बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक वो है प्लास्टिक के लिफाफे, इनके नुकसान। पूरी हेडिंग देखें, प्लास्टिक के लिफाफे एक खामोश खतरा है। प्लास्टिक के लिफाफे यानी शापर इस्तेमाल करते हैं सारे, ठीक है। आप एक और चीज जरा इधर नोट करेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे आखिरी रूल, ठीक है। इसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। आज का जो टॉपिक होगा ना, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे सकूँ, और फिर आपने जो मालूमात सुनी है उनको आपने अपने पे अप्लाई भी करना है। तो सबसे पहली बात बच्चों ये कि शापर, इसका इस्तेमाल, इसका नुकसान वो क्या है। यहाँ पे आप देखने नजर आ रहा है कि फेफड़ों और सांस के अमराज का क्रिया है, कैंसर का सबब बनता है, माहौलियाती आलूगी भी है इसकी। तो कैंसर का सबब कैसे बनता है कि बहुत सारे जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनके अंदर ये शामिल हो जाता है। हमारी आम रूटीन है ये, हम तो गांव के रहने वाले हैं और अक्सर इस तरह होता है कि हमें गांव में चावल दिए जाते हैं, कोई खत्म मिलाद महाफल जो मसाजिद में होती हैं, चावल दिए जाते हैं शापर में डाल के, ऐसा है। वो जब गरम गरम चावल या कोई भी चीज गरम गरम जब डाली जाती है शापर के अंदर, तो वो उसके साथ ये जो प्लास्टिक के छोटे छोटे जर्रात है वो लग जाते हैं, और वो हमारी खुराक के साथ ही हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, जहाँ पे वो जाके मुख्तलिफ पेट की बीमारियों और कैंसर का बायस बन सकती है। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी तो है ये ज़ाहिर है। आप देखें आसपास गलियों में जाएं, आप शॉपर ही शॉपर है इस तरह, नालियों के पास, गुजरगाहों में, इवन कि आप किसी तफरीह गाह में जाएंगे, शॉपर ही शॉपर हर तरफ नजर आ रहे हैं, और फिर वो प्लास्टिक के छोटे कैन और बोतल लोगों ने इसी तरह फेंकी होती है, ये भी है। इसके अलावा हम तो क्योंकि गांव के रहने वाले हैं, तो हमें एक और नुकसान का इसका सामना है, वो है कि इसको हम खेतों में जब हमारे जाता है शापर, तो वहां पे बड़े नुकसान का बायस है। एक तो ये कि ये जल्दी खराब नहीं होता, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसके ऊपर जरासीम असरअंदाज नहीं होते इसको खिलाने खिलाने वाले, तो ये गंदा सड़ता नहीं है, और सैकड़ों साल तक ये अपने आप को बरकरार रखता है खेतों में, जिससे खेतों की पैदावार मुतासर हो जाती है। एक बात फिर, अगर किसी जगह पे आपने बिल्डिंग बनानी है और शापर्स है उसकी बुनियादों में, उसके नीचे अगर वो मतलब पुराना था डंप, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, वो भी बिल्डिंग की जो मजबूती है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये सैकड़ों साल तक रह सकता है शापर, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये जहां भी जाएगा नुकसान का बायस होगा। इवन के समुद्रों के अंदर, वहां पे जो मछलियां और बहुत सारे जो जानवर, समुद्री जानवर हैं या पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, ये शापर जब पानी में या समुद्रों में दरियाओं में जाता है, तो बहुत सारे जानवर इसको समझते हैं कि ये खुराक है, इसको खाने की कोशिश करते हैं, इसके टुकड़े को या किसी प्लास्टिक के टुकड़े को। तो इस तरह होता है कि वो उनके अंदर जाता है, वो हजम ही नहीं होता, और वहां पे जाके तो उनकी डेथ का बायस बन जाता है। प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े, कप्स, प्लास्टिक बोतलें, उनके ढक्कन, वो कुछ जानदार खा जाते हैं समुद्र के अंदर रहने वाले या दूसरे जानदार, तो वो उनकी मौत का बायस बन जाता है। पिछले दिनों ना एक भेल मछली मुर्दा पाई गई साले समुद्र पर, जब उसको काट के देखा गया तो उसके अंदर बहुत सारा था शापर और बहुत सारी प्लास्टिक बोतलें, जो उसने ज़ाहिर अपनी खुराक समझ के खाई होंगी, लेकिन वो उसके अंदर गई, लेकिन हजम ही नहीं हो सकी, और वो उसकी डेथ का बायस बन गई। तो इसी तरह दरियाओं के अंदर भी ये नुकसान का बायस है। फिर उसके साथ साथ शापर जो है, अगर आप ये समझते हैं कि आप इसको आग लगा के तो खत्म कर देंगे जी, वो ठीक है, लेकिन नहीं, जब इसको आप आग लगाते हो ना, तो उसके साथ साथ ये बहुत सारी जहरीली गैसों का बायस बनता है, जो कि फिजा में जाती हैं और फिजा को आलूदा करती हैं। बड़ा एक हॉट इशू जो आप आजकल फेस कर रहे हो वो है स्मोक का। आपको पता होगा पिछले साल भी स्मोक बहुत सारी आ गई, स्मोक बहुत आ गई।
तो स्मोक कहाँ से आ रही है? स्मोक का एक बायस ये भी है कि हम प्लास्टिक शापर्स को और दूसरी चीज़ों को, ऑर्गेनिक चीज़ें, पत्ते वगैरह इस तरह की चीज़ें, उनको आग लगा देते हैं। फसलों के जो बाकियात हैं उनको आग लगा देते हैं, तो वो नहीं लगानी है आपने। ये आपको पता है कि इस बार जो फसलों की बाकियात को आग लगाएगा, जैसे अभी मूंगी की फसल कट रही है, जो उसका वो जो मतलब वो होता है मशीन की कटाई के बाद वो जो पूरा एक साइड पेपर वाली टाइप जो पड़ा होता है मटीरियल, उसको आग लगाना जुर्म है और इस बार डीसी एक्शन लेगा इसके ऊपर। तो वो बचना है, आपने घर जाकर भी बताना है। एक तो वो आग नहीं लगानी, स्मोक से भी बचना है। और दूसरा, प्लास्टिक शापर्स को अगर आप आग लगाएं तो बहुत सारी नुकसानदेह गैसें हैं जिनके अंदर कार्बन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और फिर सल्फर के ऑक्साइड है, वो खारिज होते हैं और फिजा में जाके आलूदगी का बायस बनते हैं, स्मोक का बायस बनते हैं। तो पाकिस्तान का जो शहर लाहौर है, 2-3 दिन पहले उसको दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। तो पिछले साल भी हालांकि बहुत सारा रहा, कभी लाहौर आ जाता था ऊपर, कभी हमारा ही शहर गुजरांवाला आ जाता, कभी कराची आ जाता। तो ये पूरी दुनिया में आप देखें कि आलूदा तरीन शहरों में हमारे शहर आ रहे हैं। तो इसलिए हमें इक़दाम करने होंगे अब लाजमी तौर पे, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। और एक और बात याद रखें, ये जो फिजाई आलूदगी है ना, इसकी वजह से जो हमारी एवरेज एज है उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो फिजाई आलूदगी की वजह से 2 से 3 साल पहले इंसान मर जाता है अपनी जो उसने जिंदगी पूरी करनी थी। तो फिजाई आलूदगी एवरेज एज में फर्क का बायस बन रही है। तो नुकसान तो हुए शापर के बहुत सारे या प्लास्टिक के, ये कुछ आपको समझ आ गई। आप इसके लिए करना क्या है, रोकना किस तरह इसको? तो आप इस तरह करेंगे, देखें, एक तो ये बात है कि रिड्यूस कर दें, कम कर। रिड्यूस का मतलब कम कैसे करना है? हम जाते हैं शॉप के ऊपर, उसे कहते हैं ये बिस्किट दे, शॉप के ऊपर बिस्किट देता है 7 शॉपर। बिस्किट भी शॉपर में पहले का है, ठीक है, वो प्लास्टिक में है। एक और शॉपर, अब 2 शॉपर हो गए। हमने क्या करना है, वो पेट की जेब में डालने या बाइक के साथ लटकाने, साइकिल के साथ लटका के घर आके शॉपर अलहदा किया। तो आप इसको कैसे कम कर सकते हैं? आप शॉप पे गए, वो आपको दे रहा है, देखें, अगर तो इतनी सी चीज है जो पॉकेट में आ सकती है आपकी, उसको जेब में डालना है। इससे शॉपर का इस्तेमाल कम होगा। एक और बात जो कर सकते हैं आप, वो है कि आप अगर ज्यादा बड़ा सौदा कोई इतनी चीज है, कोई किलो 2 किलो चीज लानी है, तो आप घर में तैयारशुदा थैले रखें कपड़े के। उन थैलों को बाइक के साथ हमेशा बांध करके जब भी सौदा लेने जाएं, आप दुकान पे, शॉप पे जाएं, सौदा उसमें डाला और वो चीज ला के घर में रखिए और दोबारा से वो जो थैला है उसको आप बाइक के साथ बांध लें। 2 रख लें, 3 रख लें अपनी सूरत के मुताबिक, तो उससे आसानी हो जाएगी। अब गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि शॉपर का इस्तेमाल कम करके तो हम आए कपड़े से बने थैले के ऊपर या फिर उन शॉपर मटेरियल के ऊपर जो कि पॉलीथीन के यानी प्लास्टिक के नाम बने हों। जैसे आज भी आपको वो एक दिखाए गए हैं शॉपर्स, तो वो मार्केट में थोड़े से महंगे हैं, लेकिन उनका ये है कि वो बायोडिग्रेडेबल हैं, वो जमीन में जाएंगे तो गल कर जाते हैं, तो जमीन का हिस्सा बन जाते हैं, या जिधर भी जाएंगे वो आलूदगी का बायस नहीं बनते। तो पहली बात तो ये कि आप रिड्यूस कर दें शॉपर का इस्तेमाल, अपने जहन के मुताबिक भी आप सिचुएशन के मुताबिक शॉपर कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ट्रिपल कर दो शॉपर, इस तरह नहीं करना, ठीक है। सूट लिया, ओके, आप साथ में बैठा होकर के पकड़ा लें बाइक के पीछे, बजाय शॉपर में डलवाने के। तो शॉपर का इस्तेमाल या कोई भी प्लास्टिक की जो चीज है उसका इस्तेमाल कम से कम करना। अच्छा जी, रीयूज करना है आपने, शॉपर आप ले आए हो तो उसे रीयूज करें। जैसे ये देखें, सुबह मैं आपकी इसमें बुक्स लेके आया था इसी शॉपर में, आपको याद होगा कि कल भी मैं लेके आया था। वो शॉपर मैंने आपसे कहा था कि इधर रखते हैं, हम बाद में इसको इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें कोई और चीज डाल के हम उसको रीयूज कर सकते हैं, उसके बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये डबल शॉपर है,
अगर हम इसको फेंक देते तो हमें और वो लोग जो नहीं जानते उनमें क्या फर्क रहता है? क्यों बच्चों? कोई फर्क ना रहता। तो लिहाजा हम क्योंकि जानते हैं, हम इल्म वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसको अब रीयूज कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने फिर से बुक डाल दी है, एक बुक का। इस शॉपर को मैं फिर से कोई ना कोई चीज इसका इस्तेमाल करूंगा, इसमें अपने बैग में रखूंगा। ये जो आपको नजर आ हमने जो फेंक दिया तो ये रीयूज हो गया। इसी तरह रिसाइकल है कि आप इसकी कोई और चीज बना लें, रिसाइकल कर ले। चाहिए तो ये वैसे कि एक मजबूत किस्म की हमारे यहाँ कानून साजी हो। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है, कानून साजी तो हो जाती है, कानून बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो अभी कानून में से बना हुआ कि वो शॉपर का इस्तेमाल ममनू है, लेकिन पूछता कौन है? इम्प्लीमेंट कौन करवाए थे? अभी तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि शॉपर का इस्तेमाल ममनू करार दे दिया गया, और फिर हमें आदत भी नहीं हुई कि शॉपर के बजाय हम कोई और चीज इस्तेमाल करें। हालांकि आज से 20-30 साल पहले शॉपर नहीं होते थे, तब भी तो लोग इस्तेमाल करते थे ना चीजों में, कपड़े के थैले इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, तो रिसाइकल में आपने क्या करना है, शॉपर या प्लास्टिक की जो चीजें हैं इनको दोबारा से भेजा जाए इनके जो यूनिट्स हैं उधर, और उससे दोबारा कोई कारआमद चीज बने। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बोतलें तो इकट्ठे कर लेते हैं अक्सर वो चुनने वाले, है ना। गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए, कोई अदारा हो जो शॉपर्स को और प्लास्टिक की चीजों को इकट्ठा करे और उनको फिर रिसाइकल करे। अभी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में शायद बमुश्किल 1% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल किया जा रहा है, तो बाकी सारा का सारा जमीन के ऊपर डंप किया जा रहा है, जमीन के ऊपर, नालों के ऊपर और इधर उधर, मतलब वहां पे फेंक दिया जाता है। आपने देखा होगा कि नाला बाई शकरगढ़ जाते हुए आपको बल्दिया की गाड़ियां नजर आएंगी, वो सारे शकरगढ़ का कूड़ा उधर फेंक दिया बाई के ऊपर ला, इसी तरह है। तो आप देखें कि वो जो शॉपर है उसके अंदर शॉपर ही होता है ज्यादा गंद कूड़ा, तो वो सारा बाई के पानी में जा रहा है, और वो उसके अंदर जो आपी हयात है उसके लिए खतरे का बायस है। और पता नहीं कितने कछुए, कितनी मछलियां और कितने जानदार उन शॉपर्स के अंदर फंस के मर जाते हैं। तो ये तीनों असूलों पे एक तो हमें अमल करना है, ठीक है। ये सिर्फ शॉपर के हवाले से आखिरी रूल नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। हर चीज के ऊपर, आप खाने पीने की चीजें हैं या और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, आप सब में रीयूज, रिसाइकल वगैरह, ये 3 रूल है, आप इसको ध्यान में रखें। ये ना हो दुकान पे जा रहे हैं जी, तो क्या जी बाइक के ऊपर जाना है जी, जाना की तरह दुकान इधर कोई 2 मिनट के फासले से होगी, तो बाइक से आप ये पेट्रोल उड़ाया है ना, तो उसको मतलब आपने कम करना है। ये हर पहलू ये है। मजीद एग्जाम्पल मैं आपको अब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि काफी मिनट हो गए हमें बात करते इस पे। मजीद बातें इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इन बातों पे अमल करना।